लॉकडाउन ने करीब करीब सबको परेशान कर ही दिया है। अगर आप बात करें कि बिजनेसमैन है वो बिजनेस उनका ठप है, जो प्राइवेट जॉब करते थे वो सब परेशान हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की आप बात करें तो उनके पास इतना ही बैकअप होता है कि वो 2-3 महीने 4 महीने अपने आप को संभाल सकते हैं। उससे ज़्यादा संभालने के लिए भी उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लोन्स पे जीते हैं, बहुत सारे लोगों को EMI पे करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग खर्चे हैं उनके बच्चों के एजुकेशन। और कहीं ना कहीं जो अभी हमें इन 4 महीनों में देखने को मिल रहा है कि लोग इन सब चीज़ों से हताश हो रहे हैं, और इस हताश का शिकार युवा वर्ग ज़्यादा हो रहे हैं। कई बार तो ऐसा है कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया तो बच्चे घर में बैठ करके बोर होने लगे, परेशान होने लगे, और कई ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट हुए हैं। ऐसे टाइम पे इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप अगर एक मैसेज देना चाहेंगे, एक कॉमन, ये सिर्फ युवा के लिए नहीं, एक कॉमन पीपल, यानी कि हर वो आदमी जो है कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझ रहा है, तो क्या एक अच्छा मैसेज जो लगे कि यार नहीं ये कुछ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है जो आपने पूछा मुझसे। सर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जब तक लॉकडाउन नहीं था मैं कभी गरम खाना नहीं खाता था, और लॉकडाउन शुरू होने के बाद में मैंने गरम खाना शुरू कर दिया, यानी मैं घर पे ही रहता हूँ। ठीक है, लॉकडाउन शुरू होने के बाद में मैं मेरे बच्चों के साथ में खेलना शुरू किया। मैं लॉकडाउन होने के बाद में हर उस रिश्तेदार से बात किया मैंने, ठीक है, जिससे मैंने बहुत दिनों से बात नहीं की थी। मैं लॉकडाउन शुरू होने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में रीयूनियन किया वाया वीडियो कॉल। मैं लॉकडाउन शुरू होने के बाद में अपनी किताब को ख़त्म किया जो 4 साल से मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा था। देखो, सिर्फ सोच का मैटर है, ठीक है। हम हमारे ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं, जब मतलब उस अलमाइटी ने, ऊपर वाले ने जब आपको आराम करने का मौका दिया, आपने सही कहा कि सबको प्रॉब्लम शुरू है, मतलब हर एक गरीब अमीर सबको प्रॉब्लम शुरू है। क्या हम इसको बदल सकते हैं इस प्रॉब्लम को? नहीं। क्या हम इसको जितना सोचेंगे ये प्रॉब्लम खत्म होगी? नहीं। सोचने से अगर प्रॉब्लम खत्म होती तो 125 करोड़ जनता बैठती और सोचते बैठती, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद में जो आगे का मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मेरे हाथ में मोबाइल है, बराबर, इसका वजन होगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अगर इसको 2 मिनट अपने हाथ में रखता हूँ तो रख सकता हूँ, इजीली मैं रख सकता हूँ। अगर मैं इसको आधा घंटा हाथ में रखूंगा तो मेरे हाथ में सुन्न पड़ जाएंगे, और मैं अगर इसको 4-5 घंटा रखूंगा तो मेरे हाथ में पैरालिसिस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मोबाइल को नीचे रखना पड़ेगा। सेम चीज़ होती है जब आप लॉकडाउन की सिचुएशन या कोई भी ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है, जब आप क्या करते हो पता है, मालूम है आपको ना, बहुत सी चीज़ें जो है वो सोचने पे मजबूर करती है, यानी आगे क्या होगा। ये आगे का जो है ना, ये जितने इंसान मेरे लाइफ में आज तक आए जो पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, उनका प्रेजेंट खराब हो जाता है। तो ये जो सुसाइडल केसेस जो आज हमारे भारत में बढ़ रही है, इतना बड़ा स्टार जो हमारा सुशांत सिंह राजपूत जी, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ वो नहीं, लेकिन अगर सपोज हम पकड़ते हैं कि ये सुसाइडल केस है, अगर उन्होंने सुसाइड किया तो उसके पीछे का जो रीज़न है ना, मतलब मैंने आज तक सर मोर देन 50 केसेस ऐसे काउंसिल किए हुए हैं जो सुसाइड करने आए थे, लेकिन मेरे से बात करने के बाद में उन्होंने सुसाइड का आइडिया ड्रॉप किया। और मैं ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देता हूँ। अगर आप मेरे पास में बिजनेस की काउंसलिंग आओगे तो सर बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे कोई पता चलता है, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये ऊपर वाले का गिफ्ट है हमें, और इसको अगर कोई वेस्ट करना चाहता होगा ना, तो मैं उसको गाइड करूंगा कि जो मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, मरना इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि मरने के बाद में आपका कभी सोचा है कि उस माँ ने जिसने 9 महीना आपको अपने कोख में रखा हुआ है, उस बाप का, उस दोस्त का, उस एम्प्लॉइज का जो आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये एक भागने वाली सिचुएशन हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। एक बहुत बड़े ऑथर थे, 2nd वर्ल्ड वॉर में उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी बीवी, बच्चे, दोस्त सबको डाल दिया, एक एक करके सब मरने लग गए। क्यों मर रहे थे पता है? क्योंकि वो मरने लग गए, और मरने के बाद में उनका जब जेल का सज़ा ख़त्म हो गया और वो जब बाहर आए तो उन्होंने बताया कि मैं एक किताब लिख रहा था, और मेरे पास में एक गोल था, मेरे पास में एक ध्येय था, मेरे पास में एक रीज़न था जिंदा रहने का।
ठीक है। लेकिन जो बाकी लोग थे वो सिर्फ दिन को काउंट कर रहे थे। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि लॉकडाउन में अपना गोल तैयार करो, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करो, यानी नई नई चीजें सीखना स्टार्ट करो कि कौन सी चीज आप सीख सकते हो अपने लाइफ में, कौन सी अच्छी चीज सीख सकते हो, है ना। अपनी स्किल को इम्प्रोवाइज करो। तो उनके पास में उन्होंने अपना बताया कि मैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जेल में था तो सभी लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनके और मेरा गोल था, उनका गोल था कि पूरी दुनिया मुझे जाने, पूरी लोग उनको पहचाने, मेरी किताब को पढ़े, और वो एक छोटा सा गोल उनको जिंदा रखने के लिए काफी था। हमारे पास में तो हजारों गोल हैं। ये लॉकडाउन तो आज बहुत ही टेम्पररी सिचुएशन है, आज नहीं तो कल हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर फाइट कर रही है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हर एक बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है। ये आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन भी हमने देख ली, इससे बुरी सिचुएशन लाइफ में नहीं देख सकते। अब इसके बाद कोई भी बुरी सिचुएशन आ जाएगी तो हम उसके लिए पूरी तरीके से क्या तैयार है। तो क्या करना है आपको, मैं आपको आज एक रिचनेस का फॉर्मूला बताता हूँ, अमीर होने का फॉर्मूला बताता हूँ। दोस्तों, हमेशा ना मुस्कुराते रहिए। ये मुस्कुराहट ना आपकी रूह का दरवाजा खोल देती है ना। जब आप जितना मुस्कुराओगे ना अपनी लाइफ में, टेंशन्स को लगेगा कि इस बंदे को कोई टेंशन ही नहीं है। आप ना कोई चीज थॉट आपके दिमाग में आती है, जैसे अगर हमें कभी कोई चीज खुजली होती है तो हम उसको खुजाते तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको ज्यादा खुजाते हैं ना तो वहां जख्म हो जाता है। सेम चीज हमारे दिमाग में अगर कोई चीज आ जाती है ना, मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, अगर ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है उसको वहां रख दो, छोड़ दो, अपने माँ बाप के साथ जाके बैठो, उनसे बात करो, अपने बच्चों के साथ जाओ, उनके साथ खेलो, कुछ आपको जो अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है गो एंड डांस, सिंगिंग अच्छा लगता है गो एंड सिंगिंग। उस चीज के बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना आप सोचने लगोगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना आपके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ेगी, उतना आप अपने लाइफ में नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, उतना आप अपने लाइफ में गलत चीजें सोचने शुरू कर दोगे, और एंड रिजल्ट आप लोग को मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को क्या कर दो, उस टेम्पररी टाइम के लिए वहां से हट जाओ ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको प्रॉब्लम दिया है ना दोस्तों, तो उसका सॉल्यूशन भी रखा है, लेकिन उस वक्त में सूझता नहीं है। तो सूझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। और अगर आप वक्त दोगे और आप अपने आसपास के जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके एम्प्लॉइज, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, खाली उनके बारे में सोचो। मैं तो इस चक्कर से बच जाऊंगा, भाग जाऊं, ऐसा लगता है उनको, ठीक है, लेकिन आपके बाद में जो आने वाली लाइफ है ना, बहुत कठिन है दोस्तों। इसलिए कॉन्फिडेंट रहो और चीजों को छोड़ना सीखो।